बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, शुरू से ही इख्तिसाब के नाम पर लुटेरों का तो ड्रामा चल रहा है। लुटेरों से तो जीरो रिकवरी हुई है। लुटेरे और इनकी औलादें तो आज भी अय्याशी कर रही हैं और असल इख्तिसाब तो गरीब अवाम का हो रहा है। आए दिन टैक्सों की शक्ल में गरीब अवाम का खून चूसा जा रहा है। पूरे पाकिस्तान का ही बुरा हाल है, मगर खास तौर पर सिंध की तो बहुत ही बुरी हालत है। सिंध के लोग भूख प्यास से मर रहे हैं और सिंध के हुक्मरान अरबों रुपए की शादियां कर रहे हैं। हुक्मरानों की अय्याशियां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। शादियों के भी दिखावे किए जाते हैं, लिबास भी सोने के पहने जाते हैं और इन हुक्मरानों की शादियों पे हुए खर्चे सुनकर अवाम का दिल और जलता है। हर कोई ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि ये अवाम का ही लूटा हुआ पैसा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बख्तावर भुट्टो जरदारी के शोहर महमूद चौधरी के बारे में। महमूद चौधरी जुमेरात 28 जुलाई 1988 में अरब अमारात में पैदा हुए। इनकी उम्र 32 साल है। लॉ की डिग्री हासिल की हुई है। लॉ करने के बाद इन्होंने बरतानिया से भी डिग्री हासिल की है। दोस्तों, ये लोग अपने बच्चों को तालीम के लिए बैरून मुल्क भेज देते हैं, लेकिन इनकी डिग्रियों का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये खुद तो अमीर लोग हैं, बाहर से तालीम हासिल कर लेंगे, लेकिन गरीब अवाम का ये नहीं सोचेंगे और ना ही पाकिस्तान में ऐसी सहूलियात बनाएंगे कि यहाँ की अवाम पाकिस्तान में रहकर अच्छी तालीम हासिल कर सके। ये हुक्मरान अपने बच्चों को इस बात से आगाह करते हैं कि कैसे कम से कम अरसे में बहुत सा माल कमाना है और कैसे अवाम को लूटना है, और ये कानून भी समझाते हैं कि कभी कानून की गिरफ्त में आ जाओ तो निकलना कैसे है। अवाम को ऐसे लूटें कि अवाम को पता भी ना चले। जैसा कि महमूद चौधरी ने कानून की डिग्री हासिल कर रखी है। महमूद चौधरी के वालिद यूनुस चौधरी लाहौर से बिलोंग करते हैं और ये लाहौर के एक आम से शहरी थे। और अगर आसिफ अली जरदारी को देखा जाए, जुल्फकार अली भुट्टो का दामाद होने की हैसियत से उसके फराइज सर अंजाम देते हुए सिंधी टोपी पहनकर खुद को सिंधी साबित करते हैं। हालांकि जरदारी बलोच हैं। तमाम उम्र इन्होंने पंजाबी को गाली देकर सियासत की और अपनी बेटी की शादी अब उन्होंने एक पंजाबी के साथ कर दी है, यानी कि चौधरी खानदान में अब मुस्तकबिल के भुट्टो पैदा होंगे। दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पंजाबियों ने ही जुल्फकार अली भुट्टो को लीडर बनाया था। सिंध पीपल्स पार्टी का नहीं है। अगर सिंध पीपल्स पार्टी का होता तो मुशर्रफ दौर में तमाम वडेरे मुशर्रफ के साथ ना मिलते। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सिंध में वडेरा राज है। जो इन वडेरों की मान ले वो सिंध का सरदार है। हम बात कर रहे थे बख्तावर भुट्टो और महमूद चौधरी की शादी के बारे में। सोशल मीडिया पर और हर तरफ यही खबर गर्दिश कर रही है। हर कोई इनकी शादी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आया और बहुत से लोगों ने इनकी शादी को क्रिटिसाइज भी किया। अगर बख्तावर भुट्टो को बेनजीर भुट्टो के साथ कंपेयर किया जाए तो बख्तावर को देख के लगता ही नहीं कि ये बेनजीर की बेटी है। बख्तावर की शादी में ज्यादा खर्चा करने पर काफी लोगों ने इन्हें बुरा भला भी कहा। लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि बख्तावर भुट्टो और महमूद चौधरी की नहीं बल्कि एक चोर की दूसरे चोर के साथ शादी होने जा रही है। अगर इनकी शादी की बात करें तो तमाम लोग इनकी शादी को लेकर एक्साइटेड तो थे ही, लेकिन इनके लिबास को देखकर लोग ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इनकी कीमतें जानकर लोग तो हैरान ही हो गए। बख्तावर भुट्टो जरदारी के एक जोड़े की कीमत 99 करोड़ बताई जा रही है, जो सोने के मोतियों के साथ बना हुआ था। सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि बख्तावर ने जितने का एक जोड़ा लिया है, यहाँ पर हजारों लड़कियों की शादी हो जानी थी, बहुत से लोगों के कारोबार हो जाते, बहुत से लोगों के चेहरों पर खुशियां आ जाती, लेकिन एक जोड़े की खातर जो दोबारा पहनना ही नहीं, करोड़ों रुपए लगा दिए। बात यहाँ तक तो खत्म नहीं हुई। जब वलीमा हुआ तो महमूद चौधरी ने बारात से बढ़कर वलीमे पर खर्चा कर दिया और कुछ सार्फिन ने तो ये भी कहा कि बख्तावर भुट्टो ब्याह कर पंजाब आ रही हैं और पंजाब में एक और चोर का इजाफा हो रहा है। दोस्तों, ये तो चंद चीजें थी जो अवाम की जुबानी थी कि अवाम इनके बारे में क्या सोच रही है। हमारी तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इन लोगों को हदायत दे और अल्लाह इनको सीधे रास्ते पर लाए और पाकिस्तान की गरीब अवाम के लिए अल्लाह पाक आसानियां पैदा फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।